हाय का वेलकम था पाकिस्तानी फादर तो यार सबसे पहले भाई साहब बहुत बहुत मुबारक हो भाई, मेहनत सबकी रंग ले आई। फाइनली सीज फायर हो गया, फाइनली। नहीं तो भारत ने भाई साहब उधम मचा के रखा हुआ था। आज दिन को भी भारत ने दो दो पाकिस्तान के एयर बेसिस पे हमला किया, जिसमें से ब्रूली, जिसमें से भाई साहब जिसमें से 5 एयरफोर्स के भाई साहब सैनिक की डेथ हुई है। और भाई एक कोई बड़ा कमांडर था, स्क्वाड्रन लीडर था, उसकी भी डेथ हुई है अभी। यार वजह आज सही हुआ है कि सीज फायर हो गया, नहीं तो हमें बहुत नुकसान होता। वही ना भाई, सब नुकसान क्या हो रहा था। भारत दंदनाता हुआ घूम रहा था पूरे पाकिस्तान में, सारा दिन घूम रहा था भाई साहब। तुम्हारी भारत तो सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का डिनर पाकिस्तान की हवाओं में कर रहा था। लेकिन भाई वही बात, हमारी शुरू से मेहनत रंग ले आई। फाइनली भाई साहब पीस हो गया। वॉच करते हैं वीडियो, कॉल ऑन करते स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था अब तो अमेरिका ही बचाएगा, अमेरिका ही रोक सकता है, अमेरिका कुछ कर लेगा। लग रहा था कि इनकी जो सरकार के लोग हैं, इनके मिलिट्री के लोग हैं, ये पहुंच गया डोनाल्ड ट्रंप के पास और गुहार लगानी स्टार्ट कर दी है कि भारत को बोलिए, भारत को रोकिए, नहीं तो कुछ हो जाएगा यहाँ पर। और बीच में पाकिस्तान ने एक ड्रामा भी किया था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक मीटिंग करेंगे। बाद में रक्षा मंत्री ने कहा कि मीटिंग नहीं हो रही। ये सब देखकर फाइनली यूएसए ने इंटरवेंशन कर दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया है कि कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस की जीत हुई है। भारत और पाकिस्तान ने एग्री कर लिया है टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। इसमें साफ साफ पता लग रहा है कि जो IMF की डील के बारे में हम सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। लोग कह रहे थे कि जी उस पर वीडियो बनाओ। ऑब्वियस था कि वो डील ऐसा नहीं है कि IMF के जो $1 बिलियन पाकिस्तान को मिलेंगे वो बस ऐसे ही फ्री में मिल जाएंगे। उसमें कहीं ना कहीं यूएसए की शर्तें भी इन्वॉल्व होगी। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं तो इन दी एंड भारत को क्या मिला, भारत को कुछ स्पेशल मिलने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये यहाँ पे अनाउंसमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की। आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, रात भर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मीडिएशन करी, बातचीत करी इंडिया पाकिस्तान से। इनके हिसाब से आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा खुश हैं कि फुल और इमीडिएट सीज फायर अब हो जाएगा। लिखते हैं कि कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस को यूज किया दोनों कंट्रीज ने और थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। और आपको याद होगा कि JD वैंस ने यह कहा था कि इस बार यूएस का कोई बिजनेस नहीं है इस वॉर से। मगर जब लगातार ये वॉर एस्केलेट होती गई और फिर ये रिपोर्ट आनी स्टार्ट हो गई, पाकिस्तान ने एक डर्टी गेम ये खेली है यूएसए को थोड़ा सा और आप कह लो पुश करने के लिए। शहबाज शरीफ की तरफ से ये बताया गया कि न्यूक्लियर कमांड जो है पाकिस्तान का, उसकी मीटिंग होगी। फिर इनके रक्षा मंत्री आते हैं अलग से कहते हैं नहीं कोई मीटिंग नहीं होगी। इसमें 6-7 घंटे का गैप था। इसी बीच पूरी दुनिया में ना ये न्यूज़ फैलनी स्टार्ट हो गई कि जी पाकिस्तान अब लग रहा है कि न्यूक्लियर ऑप्शन ढूंढेगा। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाना स्टार्ट कर रही है। अमेरिकन, यूरोपियंस ये चिंता में आ गए। ये थोड़ी सी मैं कहूँगा गेम खेल गया पाकिस्तान। और इससे देखो बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को आखिरी नज मिला कि ठीक है, जल्द से जल्द सीज फायर करवाते हैं, हम एक न्यूक्लियर वॉर यहाँ पर नहीं चाहते। और अब यहाँ पे आप पूछोगे कि अच्छा ठीक है सीज फायर अब हो गया, मगर दोनों कंट्रीज को मिला क्या क्या। IMF ने पाकिस्तान के $2.4 बिलियन अप्रूव कर दिए हैं। इसमें से $1 बिलियन पाकिस्तान को इमीडिएटली मिल जाएंगे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में। $1.4 बिलियन इनको और रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी के लिए मिलेंगे। और एक बात नोट करना, जब IMF ये फैसला कर रहा था, वोटिंग हो रही थी IMF में कि पाकिस्तान को ये पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, भारत ने ना अप्रूव किया ना रिजेक्ट किया, भर दिया। उससे साफ पता लग गया था कि काफी हद तक एक मीडिएशन शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान को घूम फिर के ये IMF का पैसा ही मिला है। जबकि यूएस के कई स्कॉलर्स हैं वो आज के समय क्लेम कर रहे हैं कि भारत को बहुत कुछ मिल सकता है। आज से 2 दिन पहले ही यूएसए के कई स्कॉलर्स ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि इंडिया को एक स्वीट हार्ट डील दे। अभी भारत और यूएस के बीच में एक बहुत बड़ी ट्रेड डील नेगोशिएट की जा रही है। तो भारत को रोकने के लिए कि जी बिल्कुल यहाँ पे इंडिया फुल स्केल वॉर ना डिक्लेयर कर दे, इंडिया भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना ना स्टार्ट कर दे, ये सब रोकने के लिए बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत अच्छी ट्रेड डील देंगे भारत को। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएस के फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर्स कह रहे हैं
पाकिस्तान को मिल गया जी ये IMF का जो इनको बिलियन का लोन मिल गया। इसका आसिम मुनीर नया महल बना लेगा लंदन में जाकर। इंडिया को मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में एक बहुत अच्छी डील मिलने वाली है जिससे इंडियन इकोनॉमी आगे और ग्रो करेगी। और आप अगर ओवरऑल देखें तो भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट शर्त और रख दी है इस सीज फायर के बावजूद, जो भारत को देती है एक बड़ा एडवांटेज। अगर कल को भगवान ना करे मान लीजिए फिर से एक आतंकवादी हमला होता है भारत पर, तो उसको एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब कि ज्यादा तीव्रता के साथ इस बार भारत अटैक करेगा पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, जो भी ये आतंकवादी इनके यहाँ हैं, हमने बहुत सारे आतंकवादी पाकिस्तान के मार दिए, अब इनकी मिलिट्री, इनकी सरकार की जिम्मेदारी है अपना देश साफ करो, बाकी आतंकवादियों को जेल में डालो, इनको सजा दो। नहीं तो फिर से अगर इन्होंने हमारे यहाँ निहत्थे लोगों को मारा तो उसके बाद इंडिया बिल्कुल इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। और बताया जा रहा है यूएस यहाँ पे मान गया। यूएस ने बिल्कुल, आप लिटरली कह लीजिए, इंडिया को ये कहे अभी बस एक आखिरी बार अभी पाकिस्तान को छोड़ दो, ठीक है, इसके बाद कुछ और अगर होता है बिल्कुल इसको एक्ट ऑफ वॉर मानना। अब आगे सुनते जाओ। इंडिया को बहुत कुछ मिला है यहाँ पे। जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी गई है ना, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, वो वापस रीइंस्टेट यूएस नहीं करवाने वाला। तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के बाद भारत के पास पूरी आजादी है। पानी कभी कम छोड़ दिया, कभी ज्यादा छोड़ दिया, वहां से भी पाकिस्तान को खड़काते रहेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर में आप सब लोग एग्री करेंगे, पाकिस्तान को हमने प्रॉपरली बता दिया है कि भारत और पाकिस्तान में कितना अंतर है। खुलकर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों पर बॉम्बिंग करी है। पाकिस्तान एक मिसाइल लैंड नहीं कर पाया भारत पर। और याद रखिएगा, ये सब हमने किया है बिना नौसेना का इस्तेमाल किए। अगर मोदी जी चाहते ना कि बिल्कुल ही अब डिस्ट्रॉय कर देते हैं पाकिस्तान को, कराची पे अगर हम अटैक कर देते, नौसेना ने भी अटैक कर दिया होता, तो लिटरली पाकिस्तान कभी रिकवर ना कर पाता उससे। बट स्टिल मैं यहाँ पर कहूँगा, भारत ने अभी भी शांति का रास्ता चुना है, जो हमारा एक इतिहास है, जो हमारी एक हिस्ट्री है, हमारी लेगेसी है। वी आर नॉट ए कंट्री ऑफ वॉर, वी आर ए कंट्री ऑफ पीस। भारत के पास अभी इसके बाद दुनिया भर की ऑप्शंस हैं। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई, भारत दुनिया भर के डैम्स बना सकता है नदियों पर। फिर से कोई आतंकवादी हमला होता है, हम उसको मानेंगे एक एक्ट ऑफ वॉर, पाकिस्तान पर फिर से हम मिसाइल बरसाएंगे। और अगली बार मोस्ट प्रोबेबली आपको भारतीय नेवी भी एक्शन में दिखेगी फाइनली। और उस केस में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई आने नहीं वाला। पाकिस्तान की तरफ से आप अगर देखो, इनके एयर डिफेंस सिस्टम का मजाक बन के रह गया है। ये बात पाकिस्तान के लोग खुद एडमिट करेंगे। चाइना भी इस वक्त सर पीट रहा होगा कि किसको हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम बेच दिया। चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट का मजाक बन के रह चुका है आज के समय दुनिया भर में। पाकिस्तान अपनी तरफ से जो भी क्लेम कर दे, एक एयरक्राफ्ट गिराया था, 5 गिराए थे, 6, इनके पास कोई सबूत नहीं है। कुछ रिकॉर्डिंग्स ये दिखा रहे थे गॉडजिला वगैरह, वो सब लग रहा है कि फर्जी है। कुछ वहां पे कुछ एक ऑथेंटिक इनके पास प्रूफ है नहीं कि इन्होंने कुछ किया है। जबकि इंडियन मिसाइल्स ने रावलपिंडी एयरबेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बात पूरी दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए कोई विजुअल प्रूफ नहीं है। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब फ्यूचर में जब भी बात की जाएगी, तो ये विजुअल्स पूरी दुनिया याद रखेगी। हाँ, बस यहाँ पे फिलहाल बताया जा रहा है 400 प्रधानमंत्री अचानक से रात में दिन हो गया योजना। काफी बार पाकिस्तान ने इस योजना का लाभ लिया है। और ये नूरजान बेस वाला विजुअल पाकिस्तानी कभी भूलेंगे नहीं। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है ना, ये होता है गॉडजिला, ठीक है, लग भी रहा है गॉडजिला आई गया यहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे कन्विंसिंग भारत की जीत हुई है। बुरी तरीके से हमने आतंकवादियों को डैमेज किया पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान को एक लोन सा मिल गया IMF का, जो वैसे भी इनको मिल ही जाता कुछ टाइम बाद। आपने देखा होगा IMF पाकिस्तान को लोन देता रहता है, उसमें शर्तें होती है कि पाकिस्तान के आम नागरिकों पर टैक्स बढ़ाओ, बिजली के बिल बढ़ाओ, वो सब भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो पैसा बस फ्री में पाकिस्तान को मिल चुका है। बट भारत को जो अब ट्रेड डील मिलेगी US के साथ, उससे हमारी इकोनॉमी और ग्रो करेगी। और मान लीजिए आज से 5-6 साल बाद फिर से ऐसे भिड़ने का मौका आता है, तब भारत एक और ज्यादा आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश बन चुका होगा। और पाकिस्तान के बाद अगर एक देश को सबसे ज्यादा यहाँ पर लॉस हुआ है तो वो है चाइना। याद रखिएगा, HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लिटरली इंडिया ने हिट किया है। इंडिया ने वैसे बाद में यही बताया है कि टोटल 8 एयर बेसेस थे, 8 लोकेशन थी पाकिस्तान की, जहां पर हमारी एयरफोर्स गई, इनको हिट करके आई है। मगर जो हमारा एक जो ड्रोन था, उसने HQ-9 सिस्टम को बुरी तरीके से डैमेज किया है।
चाइना के जो एम्बेसडर हैं इन पाकिस्तान, कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बहुत गुस्सा हैं। इन्होंने काफ़ी बात करी पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ कि तुम लोगों को हमारा एयर डिफेंस सिस्टम चलाना नहीं आता, हमारा नाम यार डुबा दिया कसम है। से ये बात अफ्रीका सच से है, कई हमारी जो देखो ऑर्डर एयरबेस आने तो थे अब उन्होंने नहीं बहुत आएंगे, हाँ। और चाइनीज जो मेड इन चाइना चलो, हमने डिफेंस मिसाइल्स इक्विपमेंट दागे हैं है ना। इसकी हाँ। रेपुटेशन तुमने मिसाइल्स और खराब कर ड्रोन दी में है। फर्क तो है। चाइना को भी यहाँ पर साइलेंट लॉस हुआ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उसकी आवाज़ नहीं आएगी। बट पाकिस्तान के जो मिलिट्री के लोग हैं, इनकी सरकार के लोग हैं, इनको चाइनीज़ गवर्नमेंट काफ़ी डांट लगाएगी कि ये सब किया क्या है। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ ज़ाहिर पे है, कौन अब लेगा इनसे? बहुत ज़्यादा कोई भी नहीं प्राउडली लेगा। अपने मिनिस्टर्स तो के साथ पाकिस्तान कहेंगे, खुद नहीं देखा लेगा। क्या हाँ। डील करी है मैंने। जबकि कई मैं देख रहा हूँ अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, फॉर एग्जांपल HR मैकमास्टर, उनके जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को उल्लू बना दिया है दोनों कंट्रीज यार ने। वैसे मानना पाकिस्तान पड़ेगा की ट्रंप मिलिट्री को। को जो हाँ भी ना। वो देखो, लोन चाहिए मानना था पड़ेगा। IMF का, वो डील मिल दोनों गया। ने करवा दी इंडिया है। को एक बहुत अच्छी डील मिलने वाली है। इंडिया ने जो शर्तें रखी है उसके बाद वो भी काफ़ी हद तक फेवरेबल है। तो ये एक टेम्परेरी मेजर है अभी के लिए, बट कोई बड़ी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इन द फ्यूचर एक नोबेल और पीस कहीं प्राइज भी मांग भारत और सकते हैं पाकिस्तान दुनिया ऐसे से, भी ये डील बोलकर भी कि की मैंने कि न्यूक्लियर वॉर से दुनिया को बचा लिया। और अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स और आएंगी, कुछ अपडेट सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूंगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से ये मैं बात मिलता भी हूँ और है उनसे यार। बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। इधर हुई है वीडियो You know what, खत्म भाई, मुझे फाइनली यार फाइनली बहुत बहुत मुबारक हो, सब कुछ रुक चुका है। वॉर बिल्कुल। नहीं तो ताबड़तोड़ हमले हो यार रहे थे। हमारी तो यही कोशिश थी, वजह तो मैं यही बोलते थे, अमन हो जाए, सुकून हो और शांति हो हो। जाए यार, हमारा शुरू से यही पैगाम था। इसी चक्कर में भाई साहब हमारा सबसे बड़ा चैनल बैन हुआ, आह। लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है भाई। 5 लाख सब्सक्राइबर्स का चैनल बैन हो जाए बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन नहीं, जब तक पीस की जीत होती रहेगी, हमारे दिल को शांति होती रहेगी। बिल्कुल। हमारा दिल खून के आंसू रो रहा था जब ये दोनों देश आपस में लड़ रहे थे, लेकिन आज हमारे दिल को शांति पहुंच गई कि ये दोनों देश रुक गए। वाकया वजह ना दिल्ली में बैठे हुए मिनिस्टर्स का नुकसान था, ना पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठे हुए मिनिस्टर्स का नुकसान था तो नुकसान किसका? आम जनता का नुकसान। वो मारी जाती और दोनों साइड से मारी भी गई है। मारी भी गई है। हाँ। देखो ना, पूंछ में पाकिस्तान ने हमले किए हैं भाई, भारत ने इधर किए हैं, ड्रोन अटैक हुए हैं और डेथें हुई हैं। बिल्कुल हुई ये है। तो सरेआम दुनिया बोलेगी कि डेथें हुई हैं। पर यार शुक्र है अभी कि तो रुक शुक्र, गए। मतलब कि भाई साहब अभी तो मैं कहता हूँ कि 3-4 दिन बीते थे तो ये सब हुआ है। सोचो ये वॉर जब फुल फ्लैग वॉर पे आ जाता तो तब क्या यार होता? ये 10 दिन और या 5-6 दिन और चलती तो तबाही देखो थी। पाकिस्तान से बहुत विजुअल्स निकल कर आए हैं। अब बात थोड़ा विजुअल्स की बात करते हैं, वीडियोस की बात करते हैं। पाकिस्तान से बहुत निकल कर आए कि हमारे काफी 8-9 एयरबेसों को टारगेट बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। किया, तो हमारा डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं वीक हुआ है, कहीं ना कहीं भाई साहब फेल हुआ है। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे एयरबेसों पे वो दंदनाते हुए उनके ड्रोन्स, मिसाइल्स तो छोड़ दो, ड्रोन्स घूम रहे थे। बिल्कुल, ये बात तो सच ये है। हमारे डिफेंस सिस्टम पे एक चमाटा है कि हमारे डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे थे। यार वजह पहले ड्रोन्स को मारने के लिए ऐसे डिफेंस सिस्टम्स होने चाहिए कि भाई कम से कम वो उनका हमला तो रोके। HQ9 ने रोका है। क्या देख ले चाइना का जो था, कुछ भी नहीं रोका। भारत वो उसकी रैंक है भारत कम जो अज कम, जो चाइना बोलता है 100 यार हम 150 फर्क करो यार, जितनी भी है भारत वो यूं सीधा एंटर होता था पाकिस्तान में, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलता था क्योंकि अंदर कोई और भाई जहाज जो आएगा, पाकिस्तान से सुबह मिसाइल्स फायर हुए हैं, पाकिस्तान के द्वारा बोला गया है वहां पे हिट हुए हैं, ये वो सारा कुछ भाई S-400 उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उधर से भाई साहब जो भारत के द्वारा स्टेटमेंट आई है, भाई साहब रोक लिया गया है, थोड़ी बहुत हानि हुई है हमारे एयरबेसेस को, लेकिन वही बात है कि अगर हमने भारत के 3 से 4 एयरबेसों को टारगेट किया, उन्होंने हमारे 9 एयरबेसों को टारगेट बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सच है। इंडिया ने ज्यादा किया हमारे को, ये पता है। हमने थोड़ा किया। हाँ थोड़ा किया है यार, शुक्र है वजह रुक वार गया है, रुक गई वार है। रुक गई है। तो भाई बहुत बहुत मुबारक मुबारक हो यार। शांति की जीत हुई है। इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय।